जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है वो ना ही अपनी उम्र देखते हैं, ना ही अपने हालात पर रोते हैं और ना ही चोट लगने के बाद मैदान छोड़कर भागते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस बात का प्रमाण है। जिनमें से अधिकतर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितने वो गुमनाम नायक और नायिकाएं भी हैं जिनके बारे में आज की पीढ़ी कुछ भी नहीं जानती है। हमारी आज की कहानी उन्हीं में से एक ऐसी नायिका के बारे में है जो हमारे देश की पहली महिला जासूस और बेहद कम उम्र की गुमनाम क्रांतिकारी थी। सो हेलो लिसनर्स, मैं स्वाति लेकर आई हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं ड्रीम बिग विल बिग का ऑडियो शो। जीना इसी का नाम है। ये कहानी एक ऐसी योद्धा की है जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने आप को सिर्फ देश के लिए ही समर्पित करती रही। भले ही उनकी जिंदगी ठंडी छांव में गुजरी हो या झुलसती हुई धूप से ही क्यों न सामना हुआ हो, पर देश के प्रति उनका प्रेम और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती राजामणि की, जिनका जन्म बर्मा के एक संपन्न और देशभक्त परिवार में हुआ था। 1937 में जब महात्मा गांधी बर्मा की यात्रा पर गए थे और वहाँ के लोगों से अंग्रेज़ों से मुक्ति की लड़ाई के लिए एकजुट होने का आह्वान कर रहे थे, उस दौरान वो रंगून के सबसे धनी परिवार से मिले। पूरा परिवार इकट्ठा होकर गांधी से मुलाकात कर रहा था। तब उनकी 10 साल की बेटी राजामणि अपने बगीचे में बंदूक के साथ खेल रही थी। जब गांधी जी ने उस बच्ची से पूछा कि तुम शूटर क्यों बनना चाहती हो, उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं लुटेरों को मारना चाहती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी कम से कम एक अंग्रेज को जरूर मार भगाऊंगी, वे हमें लूट रहे हैं। जब राजामणि 16 साल की थी तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण से वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने सारे गहने आज़ाद हिंद फौज को दान कर दिए। जब सेना उनके गहने लौटाने उनके घर गई तो उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और इन गहनों के बजाय उन्हें अपनी फौज में भर्ती कराने को लेकर अड़ गईं। वे इतनी उतावली थी कि अगले ही दिन सुभाष चंद्र बोस ने राजामणि और उनके 4 दोस्तों को आईएनए की खुफिया विंग में बतौर युवा जासूस भर्ती कर लिया। राजामणि ने भेष बदलकर ब्रिटिश कैंपों और कंपनी के अफसरों के घरों में बतौर घरेलू सहायक काम किया और इस तरह वो धीरे धीरे दुश्मन के गढ़ के अंदर गुप्त एजेंट के रूप में अंग्रेज सरकार के आदेशों और सैन्य खुफिया सूचनाओं को जुटाकर उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज एनआईए तक पहुंचाने का काम करने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी ने आईएनए को भंग कर दिया था। राजामणि का परिवार तब तक अपनी समृद्धि खो चुका था। 1957 में वे अपने परिवार के साथ भारत आ गई थी। भारत आकर उन्होंने जीवन गुमनामी और गरीबी में बिताया। लंबे समय तक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी ने चेन्नई के एक कमरे में अकेले जीवन व्यतीत किया, लेकिन वृद्धावस्था में भी राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव कम नहीं हुआ। वे दर्जी की दुकान पर जाकर बचा हुआ कपड़ा इकट्ठा किया करती थी। उससे बने वस्त्रों को अनाथालय और वृद्धा आश्रम में दान किया करती थी। यही नहीं, 2006 में सुनामी के दौरान उन्होंने अपनी मासिक पेंशन रिलीफ फंड में दे दी थी और साल 2008 में उन्होंने अपनी सेना की वर्दी और बिल्ले ओडिशा के कटक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम को डोनेट कर दिए थे। देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा न्योछावर करने वाली राजामणि ने 2018 में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन कहते हैं ना, एक सच्चा देश प्रेमी धनी परिवार से हो या वक्त बदलते ही सारी संपत्ति उससे छिन क्यों न जाए, लेकिन अगर उसके अंदर देश प्रेम, समर्पण और सेवा भाव घर कर जाए तो कोई भी विपरीत परिस्थिति उसे नेक काम करने से नहीं रोक सकती। इसी के साथ हमारी आज की कहानी पूरी हुई। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मोटिवेट होने के लिए सुनते रहिए ड्रीम बिग विल बिग का ऑडियो शो। जीना इसी का नाम है। जय हिंद, जय भारत।